जरूर अतानु सर आए होंगे। क्या चाहिए? क्या बात है? अभी मैं व्यस्त हूँ, अभी तुम जाओ। तुम किस काम में व्यस्त हो बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ मैं। मजली चाचा कब आने वाले हैं? मजले चाचा? मजले चाचा कौन है? देखो, तुम लोग जबरदस्ती मेरे घर के अंदर घुस आए हो। ये मेरा फ्लैट है, तुम लोग ऐसे मेरे घर में नहीं आ सकते। चुप, बिल्कुल चुप। चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो तुम। इस घर का कौन किराया भरता है ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, पता है? देख रही हो, कुछ दिनों से तुम मुझे फॉलो कर रही हो, मेरे घर तक आ गई हो। आज पता नहीं किसको साथ में लेकर आई हो। ये अंगूठी किसकी है? और किसकी होगी? मेरी उंगली में है तो मेरी होगी ना। क्यों? इसमें आपको आपत्ति है? हे, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है ये अंगूठी किसकी है? हाँ? नहीं, ये अंगूठी मेरी है। मेरी अंगूठी पहनकर मुझे ही आंखें दिखा रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती है? 2 पैसों के लिए तुमने उस इंसान के साथ ऐसे संबंध बनाए। छी 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 छी। तुम्हें पता है कि उसकी तुम्हारी उम्र की एक बेटी है। शर्म नहीं आती है ना? एक पिता की उम्र के आदमी के साथ। छी 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 छी। मैं सोच नहीं पा रही हूँ। रुको, सही सबक सिखाऊंगी तुमको मैं। सही सबक सिखाऊंगी मैं। देखो मैं क्या करती हूँ। किसी और के पति के साथ रंगरलियां मना रही हो? हाँ, अभी मजा चखाती हूँ। गौरी, ये सही नहीं हो रहा है। तुम मुझे मारने के लिए गुंडे भाड़े पर लाई हो। गुंडाई तो अभी दिखाऊंगी मैं तुम्हें। दिखाती हूँ, आज मैं मार ही दूंगी। मुझे छोड़ो, सुपर्णा, तुम सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मजली चाची तुम्हें छोड़ने नहीं वाली है। सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मैं आप लोगों की कंपनी की एक सिर्फ एम्प्लॉय हूँ और कुछ नहीं। सर मेरा काम बहुत पसंद करते हैं, इसलिए क्या? हाँ, इसलिए मजली चाचा ने सारे गहने लाकर तुम्हें दे दिए है ना? सर कहाँ से गहने लाते हैं ये मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारे सर तुम्हारे काम से इतने खुश है कि इस घर का भी किराया दे रहे हैं। इसीलिए इस घर की रसीद पर उन्हीं का नाम है ना? सर चुप। नहीं मजली चाची, दरवाजा खोलने में इतनी देरी कर दी। कहाँ भाग रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो तुम? कहाँ भाग रहे हो? देखो मेरी बात सुनो। भाग रहे थे, मेरी मुझे बात सुनो, बताइए। मेरी बात। कहाँ भाग रहे थे? क्या कर रही हो? मैंने आपसे कहा था ना मजली चाची जी, मजली चाचा कल नहीं आज ही आ रहे हैं। और इस लड़की की वजह से वो घर नहीं आ रहे थे। अरे बाप रे, नहीं।
विश्वास किया था, मैंने विश्वास किया था इस इंसान पर, और इन्होंने मुझे इस तरह से धोखा दिया, इस तरह से। सुनो, देखो, विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो देखो, इधर देखो, अरे मेरी ओर देखो, मेरा विश्वास। और आप पर अरे बाप रे, ये आज इतना कुछ अपनी आंखों के सामने देखने के बाद आप कह रहे हो कि विश्वास करो। अरे भाई, तुमने जो भी देखा है सब गलत देखा है। गौरी ये सब जानबूझ के हमारा घर तोड़ने के लिए कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि गौरी हमारे संबंध को जोड़ना चाहती है। आप मुझे बताइए ना कि आप यहाँ पर इतनी रात गए इस लड़की के पास फूल लेकर क्यों आए हैं? आपको तो कल घर वापस लौटना था, है ना? हाँ? तुम गलत सोच रही हो माधुरी। देखो, मेरा विश्वास करो, कहीं कुछ गलत हो रहा है। ये गौरी तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है। और बिल्डिंग के नीचे तुम्हारी गाड़ी देखी ना, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए गुलदस्ता खरीद के ले चलता हूँ, और ये तुम्हारे लिए एक अच्छा सरप्राइज होता। लेकिन आपको अचानक क्यों ऐसा लगा कि गौरी मुझे यहाँ लेकर आएगी? नहीं मतलब अरे वही तो, मतलब यहाँ से जा रहा था तो तुम्हारी गाड़ी देखी तो आ गया। और कितना तनु, और कितना झूठ बोलेंगे आप, और कितने बहाने बनाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। पता है हम लोग गाड़ी से आए ही नहीं, हम लोग टैक्सी से आए हैं। ओह, मैंने कुछ गलत देखा होगा। देख लिया आपने मंजली चाचा, एक झूठ छिपाने के लिए आपको 10-10 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। ए, शट अप, इस झमेले की जड़ तुम हो। तुम बार बार मुझे बदनाम करने की कोशिश करती हो, बार बार। अच्छा ऐसा है, अगर मैंने मुंह खोला तो आपकी परेशानी और बढ़ेगी मंजली चाचा। इस तरह के बेईमान, विश्वासघात करने वाले इंसान को ना मार ही डालना चाहिए। मंजली चाचा जी, नहीं, ये समझ लीजिए आप, रुक जाइए, नीचे से, रुक जाइए, क्या कर रही हो, रुक जाइए। देखो ना सर, गौरी मुझे क्या। चुप, बिल्कुल चुप। मेरी गौरी का नाम ले रही हो तुम? माधुरी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये सब गौरी की चाल है। वो झूठ बोलकर तुम्हें बहका रही है। बिल्कुल नहीं, बल्कि आज सिर्फ गौरी की वजह से मुझे सच का पता चला है। इतने दिनों से आपने मेरे आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी, जैसा कहा वैसा ही मैंने किया, जो समझाया वही समझी हूँ मैं। मैं क्या करूँ गौरी? हाँ? अब मैं क्या करूँ? पता है, ये सब सोचकर कुछ अजीब सा लग रहा है कि मैंने इस तरह के घिनौने और बेईमान इंसान के साथ इतने साल गृहस्थी की। और मत रोइए मंजली चाची जी, मत रोइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मंजली चाचा, आपने जो गलत किया है वो परिवार में सबके सामने बताना होगा। उसके बाद घर के बड़े ही निर्णय लेंगे कि आपके साथ क्या करना है। आप लोग सब सुन लीजिए। मंजली चाचा हमारे शोरूम की एक लड़की के साथ गलत तरह से रिश्ते में है। अगर मैं ये सब कुछ जानने के बाद भी चुपचाप ही रहती तो फिर मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाती। इसीलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया।
आप घर के बड़े लोग अब जो भी निर्णय लेंगे वही होगा। छी 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 छी। अतनु, शर्म से मेरा सर झुक गया है। कि मेरा बेटा इतना बड़ा नालायक है, चरित्रहीन है। नहीं 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 पापा, ये सब गलत है, झूठ है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे दोषी बना रहे हैं। ये गौरी मेरी दुश्मन है, इसलिए ये सारी कहानी बनाकर मुझे फंसा रही है। खबरदार कह रही हूँ, खबरदार। गौरी के नाम से कुछ मत बोलना, नहीं तो मैं आज सिर्फ गौरी की वजह से ही मुझे सच्चाई का पता चला है। इतने दिनों से आप मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो, आज आपके झूठ से पर्दा हटा है, और वो सिर्फ गौरी की वजह से। सबको पता चल गया है, आपने जो किया है वो सबको पता चल गया है। आप समझ रहे हो? मंझले चाचा, अपनी भूल को आप स्वीकार कर लीजिए और उसका पश्चाताप करने की कोशिश कीजिए। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर क्या सुधार करूं? आप किस मुंह से ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ, आपका इस उम्र में दिमाग खराब हो गया क्या? आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी 2 बेटियां हैं और उस लड़की की उम्र मुक्ता के आसपास की होगी। अरे भाई, तुम लोग कुछ भी सोचे जा रहे हो मेरे बारे में। मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो लड़की, वो क्या नाम है उसका, सुपर्णा पता नहीं क्या, उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा है? ऐसा है हाँ, क्या? ऐसा ही है। फिर से झूठ, फिर से झूठ। बेटा तुम चुप हो जाओ। इस परिवार का बेटा होकर तुमने ऐसा काम किया? मंझली बहू, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसे अवैध संबंध के बारे में पता चलने पे सब लोग छी छी करेंगे। सड़ी हुई मछली और अवैध संबंध की दुर्गंध कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। आप बाहर के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, एक बार इस इंसान के बारे में तो सोचकर देखिए। ऐसा कड़वा सच जानने के बाद कैसे संभाल रही है ये खुद को। मैं कह रही थी कि वो लड़की हमारे शोरूम में काम करती है, इसलिए उसके बारे में हम जो भी डिसीजन लेंगे जरा सोच समझ के लेना होगा। एक बार जेल की हवा खाकर आ चुके हो तब भी तुम्हें सबक नहीं मिला अभी तक। ये मामला फिर से उसी तरफ जा रहा है। छी। हमारे घोषाल महल में माँ घूंघट वाली प्रतिष्ठित है और उस परिवार का बेटा ऐसा चरित्रहीन। मुझे कोई बात नहीं सुननी है। छी 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 छी। मछली चाचा, आप पौला और मुक्ता को इतना डांटते थे और अब ये सब होने के बाद आप उन्हें किस मुंह से डांटेंगे? ये सब कुछ नहीं होता। किसी को कुछ पता नहीं चलता अगर गौरी इस मामले में टांग नहीं अड़ाती। एक बार इस झमेले से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद इसको देख लूंगा। अगली बार मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर भैया अभी आप लोग ही बता दीजिए, मंझले बेटे का क्या करना चाहिए? वैसे बड़ों के बीच मेरा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ। इस मुसीबत का समाधान मेरे पास है। गौरी का समाधान मतलब या तो माँ की पूजा होगी या फिर अपनी माँ को शामिल करके वो समाधान की चिंता कर रही होगी। बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो?
हमें प्यार करने वालों का साथ देना चाहिए। पौला दीदी की शादी के वक्त भी उनका साथ दिया था मैंने। जब पौला दीदी का साथ दे सकते हैं तो फिर मंझले चाचा के वक्त हम क्यों आपत्ति उठाएंगे? ये तुम क्या बोल रही हो गौरी? तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। मंझले चाचा के साथ सुपर्णा की शादी की जाएगी। Disgusting. इस घर में हो क्या रहा है आजकल? मंझले भैया और माधुरी से तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। कहाँ मैंने सोचा था कि मेरा सारा काम मैं उन दोनों से ही करवाऊंगी, लेकिन नहीं, आपस में ही लड़ लड़ के खत्म हो जा रहे हैं। धत! इस घर का माहौल दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। हमेशा मारा मारी, लड़ाई झगड़ा, अशांति। या तो ये लोग आपस में भिड़ जाते हैं या भगवान को लेके भिड़ जाते हैं। जिंदगी में थोड़ी शांति चाहिए मुझे। चाहे जो भी हो जाए, ईशान और गौरी को मैं किसी हाल में एक नहीं होने दूंगी। चाहे कोई कुछ न करे, मैं अकेली ही काफी हूँ। अभी अभी मैंने उन लोगों के बीच में झगड़ा लगवा दिया है। अभी ऐसा तूफान लगाऊंगी जिससे दोनों दो तरफ गिर जाएंगे। अंदर आ जाऊं डॉक्टर साहब? क्या क्या बोल रही हो तुम? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी समझ के बोलने की मनोदशा क्या इसकी है? ये जो भी बोल रही है इसका दिमाग खराब हो गया है। तुम क्या कह रही हो गौरी? ये सब बातें तुम कैसे बोल रही हो? जिसे मैं जानती नहीं हूँ उसके साथ अपने बेटी की शादी करवा दूं? मंजली बहू के बारे में नहीं सोचोगी? गौरी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। आप उस लड़की के साथ इनकी शादी करवा दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मछली दीदी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप ये क्या कह रही हैं? नहीं आनंदी, नहीं, मैं बिल्कुल सोच समझकर शांत दिमाग से ये बात बोल रही हूँ, विश्वास करो। इतने सालों तक मैंने गृहस्थी संभाली, इतने दिनों से खाना बनाया है, इनकी बेटियों की परवरिश की है, उसका फल तो यही मिला है। दिन पर दिन इन्होंने मुझसे झूठ बोला है। इन्होंने जो काम किया है ना आनंदी, उसके बाद इनके साथ रहने की इच्छा नहीं है मेरी आनंदी। मुक्ति चाहिए मुझे, इनसे मुक्ति चाहिए मुझे। ये क्या बोल रही हो तुम माधुरी? ये तुम बोल क्या रही हो? तुम क्या भूल गई हो कि हमारा इतने सालों का रिश्ता है? सुनो ना, देखो ना, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये लड़की जो बोल रही है सब झूठ बोल रही है। मंझले चाचा, अगर आप सच में मंझली चाची जी से प्यार करते होते और अपने रिश्ते को ज्यादा महत्व देते तो फिर कभी आप ऐसा काम नहीं कर पाते। और आपने सिर्फ मंझली चाची के साथ गलत नहीं किया है, आपने अपने रिश्ते का भी अपमान किया है। इतने सालों के रिश्ते को भी खत्म कर दिया है आपने। तुम जानती हो गौरी, एक रिश्ता धीरे धीरे पनपता है। हाँ, उसमें बहुत आंधी तूफान आते हैं,
लेकिन अगर कोई रिश्ता टूट जाता है तो क्या उसको फिर से जोड़ा नहीं जा सकता? नीला दीदी, जिस रिश्ते में विश्वास की नींव ही नहीं है, वो रिश्ता आखिर कैसे टिकेगा? टूटेगा ही, फिर चाहे वो आज हो या कल। और मंजली चाची भी चाहती नहीं है कि ये रिश्ता अब आगे बढ़े। मैं गौरी से सहमत हूँ। मैं सच में और रहना नहीं चाहती हूँ। जिसके लिए आपने मेरा भरोसा तोड़ा है, रहिए आप उसी के साथ। अपनी भावनाओं के आधार पर कोई ऐसा वैसा निर्णय मत लेना। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। गौरी जो करना चाहती है उसको करने दीजिए। इनकी शादी करवा दीजिए उस सुपर्णा के साथ। देखिए, आपके बेटे के कुछ और टेस्ट करवाने पड़ेंगे और मेरे पास तो यहाँ प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, तो कल सुबह ही आप इसे हॉस्पिटल लेकर आ जाइएगा, क्योंकि सिर्फ सिम्टम से इलाज करना ठीक नहीं होगा। मेरे हिसाब से इसे माइल्ड हार्ट अटैक आया है। डरने की तो कोई बात नहीं है ना? देखिए, चिंता करने से डरने से रोग तो ठीक होगा नहीं, उल्टा बढ़ेगा ही। अगर इसे ठीक करना है तो अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए, रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये मैं जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन पहले प्रॉपर टेस्ट हो जाए, उसके बाद जो एडवाइस देना होगा मैं दूंगा। इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है डॉक्टर साहब, इसे आप ठीक कर दीजिए, मेहरबानी कीजिए डॉक्टर साहब। जी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, लोगों को ठीक करना ही तो डॉक्टर का काम है। और देखिए, कोई जानबूझकर बीमार नहीं पड़ता। प्रॉपर टेस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। पिछली बार मेरी गलत चाल की वजह से मेरा पक्का पासा कच्चा रह गया था। अभी मैं वो खेल खेलूंगी, लेकिन नए तरीके से खेलूंगी।